नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का मॉड्यूल 9 बतलाने वाला हूं, जो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यूपीएस में कम बैंक अप होने का कारण क्या है? यूपीएस में कम बैंक अप होने का जो कारण है वह है दोस्तों, बैटरी की एम्पियर आवर ए क्षमता पर्याप्त नहीं है। बैटरी की एम्पियर आवर ए क्षमता जो है पर्याप्त नहीं है। क्या लिखा हुआ है? यूपीएस में कम बैंक अप। देखो, यूपीएस में कम बैकअप होने का जो कारण है, यूपीएस मान लो कोई यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, उसमें जो है कम नंबर आया तो क्या हो रहा है, वो हो गया आप मतलब उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है क्षमता, मतलब वो क्षमता नहीं है। क्या लिखा हुआ है? बैटरी का एम्पियर आवर ए क्षमता पर्याप्त नहीं है। मतलब जो है यूपीएस का एग्ज़ाम दिया, उसका कम नंबर आया तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। सिंपल सा गाइस, यूपीएस का एग्ज़ाम दिया, उसमें कम बैंक अप होने के कारण जो है वह क्या हो गया, बैटरी के एम्पियर आवर ए क्षमता पर्याप्त नहीं है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? वोल्टेज और एम्पियर बटे घंटे की गणना करने के लिए समांतर में जुड़े चार सेल 1.5V और 8 AH के रूप में रेट की गई है। क्या रेट की गई है? 1.5V एंड 32H। 1.5 देखो, 1.5V एंड 32AH। 1.5 देखो, एक आ गया, देखो 1.5। ऐसे सिंपल सा मानो ना गाइस, देखो बतलाते, पाँच पाँच एक और पाँच प्लस में अगर कर दोगे तो 6 हो जाएगा, और इधर 3 और गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 इधर से हो गया, 6 इधर से, दोनों अगर सेम पूर रहा है तभी समझ लो 1.5। देखो इसमें नहीं पूर रहा है, हाँ, लेकिन इसमें पूर रहा है, ई वाले भाग में पूर रहा है 1.5। तो अगर इसको पॉइंट पे जीरो प्लस लगा देंगे तो 6 हो जाएगा। और 3.3 अगर पॉइंट 2 है तो 3 2 है तो इसको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ 3 दूना 6, तो 6 और 6 हो गया, तो हो गया 1.5V एंड 32। तो गाइस ऐसे भी मानो ना, देखो बतलाते, वोल्टेज और एम्पियर बटे घंटा का गणना करने के लिए जो समांतर में जुड़े चार सेल 1.5V और 8AH के रूप में जो रेट होता है 1.5 आर। देखो 1.5 आंसर में देवे किया है, 8 दिया है, तो 8A दिया है ना, तो यहाँ क्या बोला, चार सेल लिखा हुआ है, 8 और गुना, देखो 8 और गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32, तो लास्ट में 32 आ गया। ऐसे भी एक ट्रिक है। तो 4 सेल पूछा है, 8 चौक 32, तो लास्ट में 32 है, और 1.5 लगा देंगे तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा? किसी शब्द में तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है, वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक बतलाते हैं। इसका कैसे होगा? देखो, किस शब्द में तात्पर्य है कि किस शब्द जो होता है वो क्या रहता है, रासायनिक शब्द। कैसा है? रासायनिक शब्द है। तो किस शब्द में तात्पर्य है कि पदार्थ मान लो, पदार्थ कोई चीज़ पदार्थ, वो तो पदार्थ रासायनिक हो गया। तो रस पदार्थ है, तो पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट में 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त क्या होता है, मुक्त जो होता है वो विद्युत होता है। विद्युत जो है वो रहता नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। अभी लाइट कटेगा तो वो उड़ जाएगा, तो खत्म हो गया। तो विद्युत रासायनिक तुलनांक मतलब रासायनिक की तरह जो है वो उड़ जाता है। जैसे रासायनिक केमिकल सब उड़ता है ना, तो वैसे ये भी जो है विद्युत रासायनिक जो तुलनांक है वो भी उड़ जाता है। तो वैसे भी मानो ना, तो लाइट जो आता है वो आता है मतलब विद्युत से आता है। लाइट आता है विद्युत से, तो विद्युत रासायनिक तुलनांक, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। देखिए आंसर दिखाते हैं डी एन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा? आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा? आवृत्ति कन्वर्टर जो है दोस्तों, साइक्लो देखो, आवृत्ति क्या लिखा हुआ है? आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा? देखो आवृत्ति, मान लो आवृत्ति, जिसका आवृत्ति अच्छा तो वही साइक्लोनो मतलब जो मतलब सूट सना उसका आवृत्ति घुस जाता है। देखो आवृत्ति मतलब हो गया आवाज़, उसका आवृत्ति बहुत ही ज़्यादा है, तो उसका जो आवाज़ है वह क्या, साइक्लोनो मतलब सट सना घुस जाता है दिमाग में आवृत्ति। तो आवृत्ति जो है वह क्या है, साइक्लोनो मतलब साया की तरफ फटाक से घुस जाता है कान में आवाज़। ऐसे देखो आवृत्ति है ना, आवृत्ति समझ, आवाज़ है, आवाज़ जो है कान में कितना स्पीड से घुसता है, सट जैसे बोला फटाक से छप गया। तो साइक्लोनो साया मतलब साया जो होता है भूसा भी, वो भी तुरंत समा जाता है दिल में। तो साइक्लोनो कन्वर्टर, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं? तो यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जाता है? यह दोस्तों बैटरी की AH क्षमता बढ़ाएं। देखो बताते हैं कैसे बढ़ेगा। यूपीएस में बैकअप समय कैसे बढ़ाया जाता है? देखो
यूपीएस का एग्ज़ाम दिए और बैकअप हो गए। तो बैकअप मतलब बैकअप को जो समय बढ़ गया तो वो बढ़ गया बैटरी की एच मतलब ए एच, बैटरी की ए एच क्षमता बढ़ाएं। बैटरी की ए एच मतलब जो है एग्ज़ाम निकालनी है उसकी क्षमता को और बढ़ाएं, मतलब आगे और तैयारी करें। तो बैटरी की ए एच क्षमता बढ़ाएं, बैटरी की ए एच क्षमता बढ़ाएं। तो यूपीएस का बैकअप होगा तो क्या होगा, बैकअप मतलब बैक हो गया और अप हो गया। तो एज बढ़ाया, फिर से बढ़ा कर फिर से जो है यूपीएस का तो क्या लगा, यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जाता है। बैकअप समय पूछ रहा है ना, बढ़ाया जाता है। देखो सिंपल सा आंसर है, यूपीएस में कैसे बैकअप का समय बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाया जाता है ना। तो बैटरी की एच क्षमता बढ़ाएं, बैटरी की एच क्षमता बढ़ाएं वो खुद बढ़ जाएगा। तो बैटरी की एच क्षमता बढ़ाएं वो भी खुद बढ़ जाएगा। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, यदि इन्वर्टर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी अधिक हो तो दोष क्या। यदि इन्वर्टर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी अधिक हो तो दोष क्या होगा, दोष होगा दोषपूर्ण ऑसिलेटर, दोषपूर्ण ऑसिलेटर। देखो यदि इन्वर्टर लिखा हुआ है, इन्वर्टर में क्या होता है, दोष भी होता है और पूर्ण भी होता है। मतलब वो दोषपूर्ण कैसे हुआ जानते हो, मान लो एक दिन सूरज नहीं निकला, हाँ एक दिन लाइट भी नहीं रहा, तो क्या होगा वो दोष हो गया। तो दोषपूर्ण ऑसिलेटर ये भी हो सकता है। यदि इन्वर्टर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी अधिक हो तो दोष क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ना पूछ रहा है, फ्री मतलब फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चीज़ फ्री लोगे तो क्या होगा, दोष होगा। तो दोषपूर्ण ऑसिलेटर मतलब मतलब दोषपूर्ण। फ्रीक्वेंसी अधिक हो, दोष मान लो ऐसे मानो ना, दोष मतलब कोई चीज़ का हमको दोष लगा रहा है तो क्या आ रहा है, ऑसिलेटर में आस्तीन का सांप की तरह निकला तो ऑसिलेटर, दोषपूर्ण ऑसिलेटर। यहाँ दोष क्या होगा, तो दोषपूर्ण ऑसिलेटर। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो उद्देश्य है वो क्या, वो है एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करे। देखो बतलाते, इन्वर्टर है उसको अगर हम आउटपुट कर देंगे तो क्या होगा, एम्पलीफायर मतलब हम सब जो मतलब इन्वर्टर अगर उड़ जाएगा, हाँ तो क्या होगा, हम पे सब लोग फायर हो जाएगा। भाई कैसे उड़ गया, क्या हुआ, कैसे नहीं हो गया, तो फायर होगा। तो एम्पलीफायर में एसी स्टेप अप करें। एम्पलीफायर में मतलब उसको जल्दी फटाफट उसको फायर को जो मतलब एम्पलीफायर जो फायर हो रहा है हमारे पे, पटाख से एसी लाओ। तो इन्वर्टर से क्या चलता है, एसी चलता है ना। तो इन्वर्टर से एसी चलता है, एसी अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पे सब फायर हो जाएगा। तो एम्पली मतलब फास्ट से हमको मारने लगेगा। तो इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है, तो एम्पलीफायर में एसी स्टॉप अप करे। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, उस शब्द का नाम क्या है जो चार्जिंग शस्त्र के प्रतीक्षा समय को छोड़कर पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज की गई बैटरी का आदान प्रदान करता है। ये जो होगा बैटरी स्वैपिंग। देखो उस शब्द का नाम क्या, उस शब्द का नाम क्या है जो चार्जिंग शस्त्र के प्रतीक्षा, देखो उस शब्द का नाम ना पूछा है तो बैटरी स्वेपिंग। दो बैटरी, उस शब्द का नाम क्या है जो चार्जिंग शस्त्र में प्रतीक्षा समय को छोड़कर पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज की गई बैटरी का आदान प्रदान करता है। तो बैटरी स्वैपिंग देखो ना, बतलाते इसका ट्रिक बतलाते। उस शब्द का नाम पूछ रहा है, उस शब्द मतलब जो मान लो एक तरह से शब्द है, तो बैटरी स्वैपिंग मतलब जो है बैटरी एक शब्द हो गया तो स्वैपिंग, तो बैटरी स्वैपिंग ना होगा। तो मान लो उस शब्द का नाम क्या है जो चार्जिंग, ऐसे ही मानो ना शब्द एक शब्द है जो कि बार बार यूज करता है, शॉपिंग करता है ना, स्वैपिंग हो गया तो ये भी है। तो उस शब्द का नाम क्या है जो चार्जिंग शस्त्र के प्रतीक्षा समय को छोड़कर पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी को डिस्चार्ज की गई बैटरी तक आदान प्रदान करता है। तो पूरी तरह से चार्ज करेगा फिर भी उसको डिस्चार्ज करेगा तो वो क्या, बैटरी स्विपिंग मतलब स्विप से ना भाष किया फिर स्विप से ना खत्म भी कर दिया। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। एक साधारण इन्वर्टर में जो महत्वपूर्ण चरण है वह क्या है, वह जो चरण है एक इन्वर्टर में वह है दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए, एक साधारण इन्वर्टर में जो महत्वपूर्ण चरण है वह कौन है, वो आंसर देख लीजिए। आंसर है दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन करना। दोलक मतलब क्या लिखा, देखो एक साधारण इन्वर्टर जो रखता है दौलत वाला आदमी रखता है, मतलब गरीब नहीं रखता, जिसके पास दौलत रहता है वही इन्वर्टर रखता है। तो ऐसे भी मानो दौलत एम्पलीफायर मतलब फायर भी होता है, जो इन्वर्टर लगाएगा वो वही, अगर एसी नहीं देगा तो वो फायर भी होगा। तो
तो एम्पलीफायर, दौलत एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण, मतलब ट्रांसफार्मर, उसके पास अलग अलग फार्मर का भी है। तो मान लो तो AC देखो इन्वर्टर रखा है तो वो सोलर प्लेट भी रखा होगा, सोलर प्लेट रखा है तो वो लाइटिंग भी रखा होगा, लाइटिंग रखा है तो बैटरी भी रखा होगा। तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसफार्मर कर रहा है। तो एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या, एक साधारण इन्वर्टर में कोई साधारण इन्वर्टर रख रहा है जो उसको महत्वपूर्ण जो है वो है दोस्तों दौलत, मतलब दौलत है, वो इन्वर्टर चला रहा है। उसको एम्पलीफायर मतलब फायर भी हो रहा है, मतलब इन्वर्टर चला के AC नहीं देगा फायर होगा, तो दौलत एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण, ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, सर्वो वोल्टेज स्टेप लाइट में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो वोल्टेज स्टेप लाइट में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ये टेरिडियल टेरिडियल ऑटो ट्रांसफर, टेरिडियल ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में देखो सर्वो वोल्टेज, सर्वो मतलब सरक रहा है तो सर्वो वोल्टेज, तो टेरिडियल ऑटो ट्रांसफर। देखो सर्वो मतलब मान लो ना तेल अगर ससर रहा है क्या रहा है, वो ऑटो में है, उसको ससार नहीं रहा, वो ऑटोमेटिक ससर रहा है, तो ऑटो ट्रांसफर ऐसे भी होना चाहिए। देखो सर्वो वोल्टेज मतलब जो है मतलब जो ससर रहा है उसका जो वोल्टेज है वो क्या है, ऑटो में है, मतलब उसको कोई धकेल नहीं रहा है। अगर मान लो तेल को छोड़ दे तो क्या कर रहा है, वो अपने आप ससरते रहेगा वो जहाँ तक जाएगा। तो सर्वो वोल्टेज में स्टेप लाइट में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, टेरिडियल मतलब जो है स्टेप वाला जो लाइट रहता है, मतलब जो वही जो हम लोग नीचे में जो रख के ब्लाइंड में पढ़ते हैं बत्ती से, वो जो टेरिडो रहता है मतलब टेढ़ा रहता है, स्टेप लाइट का टेढ़ा रहता है, टेरिडियल ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये मल्टीमीटर। देखो मल्टीमीटर कैसे होगा, देखो वोल्टेज स्टेबलाइजर में वोल्टेज क्या होता है, मल्टीमीटर। देखो वोल्टेज पहले लिखा गया, वोल्टेज अगर हाई हो गया या लो हो गया तो क्या हो गया, मल्टी है। तो मल्टी है मतलब वोल्टेज हाई लो अगर आ गया तो समझ लो, वोल्टेज आ गया तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मल्टी है तो मल्टीमीटर। देखो वोल्टेज स्टेबलाइजर रहता है छोटा वाला, तो क्या हो गया मल्टीमीटर। ऐसे भी मानो स्टेबलाइजर रहता है छोटा वाला, उसमें लाइट भी कम देता है ज़्यादा भी नहीं देता, तो मल्टी है तो मल्टीमीटर। तो स्टेबलाइजर मतलब वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग है। शॉर्ट सर्किट दोष में जो जांच करने की जो उपकरण है वो है दोस्तों मल्टीमीटर। मतलब जो मल्टीमीटर क्यों, अगर सही रहेगा तो उसको चेक ही नहीं करेगा तो सही नहीं है, तब ना जांच करके उपकरण में उल्टा करके चेक करा तो मल्टीमीटर डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतरता आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है। ये जो है ये बैटरी यूनिट बताता है इसका आंसर क्या होगा। यूपीएस में कौन सा हिस्सा जो है इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतरता आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति जो है करता है। देखो यूपीएस में कौन सा हिस्सा, यूपीएस में कौन सा हिस्सा, तो हिस्सा है तो बैटरी यूनिट। देखो हिस्सा लगाएगा तो यूनिट में लगाएगा, 1 यूनिट ये 2 यूनिट 3 यूनिट। तो यूपीएस का एग्जाम देखो, यूपीएस का एग्जाम 4-5 लोग पास किया, उसमें क्या कर रहा है, हिस्सा लग रहा है कि कौन सा यूनिट किसको देंगे। तो मान लो आईएएस है, यूपीएससी में बहुत सारा कैटेगरी है ना, तो जैसे आईपीएस आईएएस सीपीएस वगैरह बहुत सारा है। तो उसमें जो कैटेगरी है बोल रहा है कि उन हिस्सा जो है उनको कैसे देते हैं, मतलब यूनिट के हिसाब से जिसका रैंक ज़्यादा होगा उसी को वही यूनिट मिलेगा। तो बैटरी यूनिट। तो यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति प्रदान करता है, तो बैटरी यूनिट के हिसाब से देगा, बैटरी के हिसाब से देगा, मतलब जो है बैटरी यूनिट तो बहुत है लेकिन बैटरी। देखो यूपीएससी का ऐसे भी मानो ना, यूपीएससी का जो एग्जाम पास करते क्या लगता था, बैटरी लगता है, बैटरी मतलब हो गया चश्मा, तो बैटरी यूनिट। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या, पीडब्ल्यूएम का जो पूर्ण रूप है पल्स क्या लगा है, पल्स विडंट मॉड्यूलेशन, पल्स विडत मॉड्यूलेशन। देखो पीडब्ल्यूएम का जो पूर्ण रूप है क्या है, पीडब्ल्यू हो गया, पी मतलब हो गया पल्स, सिंपल सा मानो पी पल्स। देखो पी हो गया पल्स, और पल्स दूहे को मेरे को ऊपर में लिखा पल्स वाइड मॉड्यूल लिखा, लेकिन पल्स वीडट होगा, पल्स वीडट मतलब डट के रहता है, वीडट। देखो पल्स चॉकलेट खाने के बाद क्या बोलता है, वीडट से बात करो, वीडट मॉड्यूलेशन पल्स वीडट मतलब पल्स चॉकलेट खाने के बाद क्या होता है, नीडर रहता था, वीडल्स वीड मतलब वीड की तरह खड़ा था, पल्स वीडल्स
मॉड्यूलेटर, पल्स विडट मॉड्यूलेटर, पल्स विडट मॉड्यूलेटर, पल्स विडट मॉड्यूलेशन। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फेरो अनुनादित सिद्धांत, फेरो अनुनादित सिद्धांत, फेरो अनुनादित सिद्धांत। देखो नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? नियत है वोल्टेज है ट्रांसफार्मर है किस सिद्धांत पर काम करता है? देखो नियत है, नियत है, नियत इसका खराब था वो फेरता है, फेरता है, इधर उधर फेरता है। मान लो कोई चीज़ हम खरीद लिए हैं, नियत, मेरा नियत साफ रहेगा तो हम नहीं पड़े फेरेंगे, वही हमको ख़राब लग रहा है कि भाई ये चीज़ ख़राब हो, क्या करता है फेर रहा है, तो नियत उसका ख़राब है तभी फेर रहा है। अच्छा चीज़ को भी एक बार देखोगे ना गाइस फेरता है लोग, तो क्या कर रहे हैं, नियत वोल्टेज, नियत वोल्टेज जो है उसका ट्रांसफार्मर के किस सिद्धांत पर काम करता है? फेरो अनुनादित सिद्धांत, फेरो अनुनादित, फेरो अनुनादित सिद्धांत मतलब नियत, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर में किस सिद्धांत पर काम करता है? नियत, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर में किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फेरो अनुनादित सिद्धांत, फेरो मतलब नियम, नियत, नियत, नियत अगर साफ रहेगा तो वो नहीं फेरेगा, लेकिन वही खराब रहेगा तो बोलेगा अच्छा सामान भी फेरो, तो फेरो अनुनादित सिद्धांत, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का किस क्या कारण है? एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? ये जो प्रकार है ये फिगर देख ले, इसका जो प्रकार है ये मैनुअल स्टॉप वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैनुअल स्टॉप वोल्टेज, मैनुअल 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 स्टेप्ड वैन, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। देखो स्टेबलाइजर तो लास्ट में है क्या, पूछबे क्या, तो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज स्टेबलाइजर का भी आंसर है क्या, खाली मैनुअल स्टैंडर्ड लगाना, मैनुअल, मैनुअल। देखो देखो इसका एक ट्रिक हम बतलाते हैं, देखो ये स्विच, स्विच है ना, स्विच लिखा है, स्विच जो रहता है उसको मैन पॉइंट कहते हैं ना, मैन कहते हैं कि भाई स्विच दाबो वो चलने लगेगा, तो वो क्या है, स्विच लिखा हुआ है, स्विच है तो भाई मैन है, तो मैनुअल हो गया, तो मैन है तो मैनुअल है, मैनुअल स्टैम्प्ड मतलब स्टैम्प्ड, तो बीच में भी है और स्टैम्प्ड भी है। तो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का किस प्रकार का जो है क्या मतलब प्रकार क्या है, तो ये है मैनुअल, मैनुअल स्टेप्ड मतलब स्टेप मतलब स्विच क्या है तो स्टेप्स है, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, किस प्रकार की इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग संपर्क रहित है? किस प्रकार की इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग संपर्क रहित है? ये जो वाहन चार्जर संपर्क में रहित है हवा के माध्यम से बिजली संचारित करे, हवा के माध्यम से बिजली संचारित करे, हवा के माध्यम से, हवा। देखो बताते किस प्रकार की इलेक्ट्रिक वाहन, देखो वाहन चार्जिंग लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक मतलब लाइट से अगर हम कोई वाहन को चार्जिंग करते हैं उसका जो संपर्क रहित होगा वो होगा हवा के माध्यम से बिजली संचारित करे, हवा के माध्यम से बिजली संचारित करे। देखो बतलाते हैं, मान लो हवा के माध्यम से बिजली संचारित करे लिखा हुआ है ना, देखो वाहन जो रहता है, जैसे मान लो वाहन चलता है, वाहन जो चार्जिंग चलता है, चार्जिंग करके बाद जो चलाता है वो क्या देता है, हवा देता है। अगर आप रोड पे चलिएगा ना वाहन को लेके तो क्या देगा, हवा देगा, तो हवा के माध्यम से बिजली संचारित करे, हवा के माध्यम से बिजली को संचारित भी किया जाता है। तो किस प्रकार की इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग संपर्क रहित है? किस प्रकार की इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग जो है संपर्क रहित है, हवा के माध्यम से बिजली संचारित करे, हवा के माध्यम से बिजली संचारित करे। तो वाहन चार्जिंग तो ऐसे भी मानो इलेक्ट्रिक वाहन से चार्जिंग करने के बाद क्या होता है, तो हवा से बात करते हैं, तो हवा के संपर्क, हवा के माध्यम से बिजली संचारित करे, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम अनुमान एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा? ये जो होगा 228 भी होगा, 228 भी होगा। देखो बताते हैं, आईएसआई ने लिखा है, देखो आईएसआई 228, देखो आई आ गया, देखो आई और एस, आईएस, देखो ऐसे भी मानो ना गाइस, देखो 240 लिखा हुआ है, 240 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ 228 वोल्ट लिखा हुआ है, अंतर कितना का, सिर्फ 12 का, अंतर कितना है, सिर्फ 12 का, 240 में 228 लिखबे किया, लेकिन 12 का अंतर है। तो आपको यही करना है, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज, आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 भी है तो न्यूनतम अनुमत जो एकल चरण होगा, एकल चरण जो कार्यशील वोल्टेज होगा वो 228 भी, 240 भी है तो 228 भी, 240 भी है तो 228 भी, 240 है तो 228 भी होगा। देखो 240 है ना, देखो 240 है 4, देखो 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा ना, अगर 2 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, लास्ट में कितना दिया, 28 दिया, ऐसे भी हो सकता है, 4 दूना 8 हो गया 28, 228, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये फीडबैक सर्किट देखो बतलाते हैं, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो है उपयोग किया जाता है? यह फीडबैक सर्किट
फीडबैक मतलब जो है फीडबैक, देखो निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन कैसे करेंगे, फीडबैक मतलब बैंक से पैसा निकाल के उत्पादन करें तो फीडबैक मतलब निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करता है, तो फीडबैक। देखो ऐसे मानो निरंतर आउट होगा तो क्या होगा, किससे आउट होता है, फीडबैक मतलब बैंक से आउट होता है। मान लो कोई नियंत्रण में काम कर रहा है लेकिन उसको क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, तो आउट कर रहा है तो कहाँ से करेगा, बैंक से करेगा, तो फीडबैक सर्किट। तो निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए नियंत्रण आउटपुट वोल्टेज का जो उत्पादन करने के लिए उत्पादन जो करता है नियंत्रण से आउटपुट करके उत्पादन जो करता है वह फीडबैक सर्किट से उत्पादन करता है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, वर्ग तरंग इन्वर्टर का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, यह डीवीडी प्लेयर में देखो बताते हैं वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग क्या कहते हैं, डीवीडी प्लेयर में। अब बताते हैं इसका ट्रिक, देखो बताते हैं इसका ट्रिक कैसे होगा। देखो वर्ग तरंग मतलब तरंग हो गया, मान लो तिरंगा, तरंग हो गया तिरंगा, होता है ना तिरंगा, जो तिरंगा वो ज़्यादातर आप देखते होंगे तिरंगा क्रिकेट में देखते होंगे। प्लेयर मतलब प्लेयर हो गया एक तरह से क्रिकेट 11 जो प्लेयर रहता है ना, तो वो डीवीडी मतलब हो गया एक तरह से टीवी में चल रहा है, मतलब क्रिकेट प्लेयर लोग मैचिंग कर रहा है और एक छक्का मारता है तो इसे क्या कर रहा है, तिरंगा लहरा रहा है इंडिया का, तो वही है डीवीडी प्लेयर मतलब प्लेयर मार रहा है डीवीडी में दिख रहा है और तिरंगा लहरा रहा है। तो वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग क्या है, वर्ग तरंग। ऐसे भी मानो ना गाइस, एक ट्रिक और है, देखो तरंग तो मानो प्लेयर हो गया, तरंग प्लेयर क्या करता है, रन मारता है ना तो तिरंगा फहराता है ऑडियंस लोग। अगर वही मान लो अगर इन्वर्टर का जो उपयोग कहाँ होता है, उन वर्ग तरंग इन्वर्टर का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो इन्वर्टर अगर चलाएंगे तो कहाँ होगा, डीवीडी चलेगा, डीवीडी मतलब टीवी चलाएंगे तो क्या होगा, प्लेयर दिखेगा, तो डीवीडी कोई प्लेयर कार्टून सीरियल वगैरह क्रिकेट मैच वगैरह बहुत सारा, तो डीवीडी प्लेयर मतलब डीवीडी में इन्वर्टर चला कर टीवी देखते हो, टीवी नहीं होगा डीवीडी प्लेयर, डीवीडी मतलब डीवीडी में देखेंगे हम इन्वर्टर से चार्ज करके, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति गिर जाता है और शून्य हो जाता है, ये होगा दोस्तों ध्रुवीकरण। देखो सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है, तो ध्रुवीकरण। देखो बतलाते हैं, सेल है और लोड है, मतलब सेल हो रहा है फिर भी लोड है। देखो ऐसे मान लो ध्रुवीकरण कैसे होगा, तो बताता है सेल है मतलब ऐसे मानो ना सेल क्या हो गया, तो वो जो ऊपर से आता है सेल, बोलता है ना सेल आ रहा है, तो सोलर सेल कैसे आता है, धूप क्या आता है, तो ध्रुवीकरण। देखो ऐसे मानो सोलर सेल आ रहा है, सिंपल सा एक ही ट्रिक पे एक ही 2 लाइन पे आंसर याद हो जाएगा। सोलर सेल मतलब सोलर सेल जो चार्जिंग होता है, सोलर जैसे मिलता है ना सोलर प्लेट लगा हुआ है, तो सोलर सेल जो चार्जिंग होता है वो होता है धूप से होता है ना, तो धूप से का रोशनी आएगा सोलर सेल में तभी जाके चार्ज होगा, तो ध्रुवीकरण। धूप से आता है तो ध्रुवीकरण। और एक और ट्रिक देख लेते हैं, तो सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। धारा शक्ति मतलब शक्ति गिर जाती है, शक्ति अगर गिर जाएगी, मान लो देखो बताते धारा शक्ति गिर जाएगी, देखो और शून्य हो जाएगी। देखो धारा शक्ति मतलब शक्ति, ज़्यादातर शक्ति जो रहता है वो रहता है धूप को, रहता है ना, बोलता है ना शक्ति है धूप, तो ध्रुवीकरण। धूप को शक्ति है तो ध्रुवीकरण, अभी तक वो दिख ही रहा है, भगवान भले नहीं दिख रहा लेकिन शक्ति जो धूप है वो दिख रहा है, तो ध्रुवीकरण, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया था, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ये जो होगा ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो बतलाते हैं इसका कैसे होगा, स्वचालित। देखो चालित नहीं बोल रहा लेकिन स्वचालित बोल रहा है, मतलब स्वचालित मतलब समझे कुछ चला के बेटा छोड़ दिया तो क्या गया, ये ऑटो में गया, तो स्वचालित मतलब खुद से चालित नहीं, मतलब चालित हो गया मतलब मैं चला रहा हूँ बाइक, लेकिन स्वचालित मतलब स्व मतलब जो हो गया, मान लो स्व किस में लगता है, बोलता स्व ये मर गया, स्व निर्धन, स्व लगाता तो वो टपक गया, तो स्व श्री लगता है, श्री लगने के बाद ही अच्छा नाम वर्ड होता है, लेकिन स्व लग गया, बोलता स्व वगैरह कुछ भी लिखा था लेकिन वो मर गया तो क्या हो गया, तो स्वचालित मतलब चालित हो गया, तो उसके नाम से लेकिन चल रहा है लेकिन वो क्या ऑटो में है, तो वो दिख नहीं रहा है, ऑटो में छोड़ दिया। तो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में देखो, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग, आउटपुट हो गया है और उसका ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो में दे स्वचालित मतलब स्वचालित मतलब स्व चल रहा है, तो ऑटो में ऑटो ट्रांसफार्मर, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूरा नाम क्या है, यूपीएस का जो पूरा नाम है यह यूनिटरपुटेड पावर सप्लाई, यूनिटरपुटेड पावर सप्लाई। देखो बतलाते इसका ट्रिक कैसे होगा, यूपीएस पूछा है,
देखो यूपीएससी का जो एग्जाम निकलता है वो मतलब यूनियन मतलब यूनिक सब लड़का निकालता है। ये नहीं कि बेटा साहब 20 साल पहले से तैयारी कर रहा है वो निकाल लेगा, वो बहुत एक दुक्का में निकलता है। लेकिन यूपीएस मतलब यूनी मतलब समझ रहे हो, तो यूनी मतलब न्यू स्टूडेंट जो भी जा रहे हैं वो लोग एकदम मेहनत करते ताबड़तोड़ बचपने से पढ़ के निकाल लेते हैं 1-2 साल में। तो यूनी मतलब यूनिक सब लड़का निकाला। टर्पुडेट मतलब अपडेट है, वो अपडेट है, पहले का नहीं है, वो भी आया है। तो यूनिट टर्पुडेट पावर, उसको पावर है भाई, वो सप्लाई मतलब वो निकाल के फेंक रहा है। तो यूनिट टर्पुडेट पावर सप्लाई, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। स्टेबलाइजर का नाम क्या है? स्टेबलाइजर का जो नाम है इसका नाम क्या है? ये है दोस्तों सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। देखो बतलाते सर्वो कैसे हो रहा है। देखो सर्वो स्टेबलाइजर मतलब जो एक ही स्टेप में इसको आंसर निकलना चाहिए। देखो इसका गाइस हम एक ही चीज़ बोले, देखो मान लो जिसमें मैन सब धब्बा है ना, ये धब्बा बहुत सारा धब्बा है। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया सर्वो मतलब सर है। ज़्यादा इसका नाम अच्छा रहता वो है सर। तो सर्वो स्टेबलाइजर, स्टेप मतलब सर्वो वोल्टेज मतलब जो है वोल्टेज। देखो वोल्टेज, ये भी वोल्टेज है। मान लो देखो सर आईटीआई का सर है, ये सब आईटीआई का सर है। तो ये क्या हो रहा है? तो वोल्टेज मतलब वोल्टेज को चेक कर रहा है, सब सर मिलकर वोल्टेज को चेक कर रहा है कि क्या हो गया? सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर मतलब स्टेप करके चेक कर रहा है, तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इन्वर्टर का कार्य क्या है? इन्वर्टर का जो कार्य है वो क्या है? वही दोस्तों डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। डीसी वोल्टेज को देखो इन्वर्टर है ना, इन्वर्टर क्या हो गया? देखो करंट हो गया एसी, लेकिन इन्वर्टर पूछ रहा है। इन्वर्टर का जो कार्य हुआ है दोस्तों डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। डीसी को एसी में, देखो डीसी मतलब इन्वर्टर को क्या होता है? डिसिप्लिन नहीं है। इन्वर्टर को डिसिप्लिन नहीं है, वो एक ही टाइम में चलेगा रात में। और लाइट क्या है? वो 24 घंटा चलेगा, दिन रात सुबह शाम दोपहर वगैरह सब टाइम। तो क्या होगा? डीसी आ गया तो मतलब इन्वर्टर को डिसिप्लिन नहीं है। सीधा मानो इन्वर्टर को डिसिप्लिन नहीं है, वो हमेशा रात में ही चलेंगे। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक होता है, दिन भर चार्ज होता है रात में चलता है, तो उसको जो है डिसिप्लिन नहीं है, तो वो डिसिप्लिन में रहिबे नहीं करेंगे। तो इन्वर्टर का जो कार्य है वो कौन सा? इन्वर्टर का जो कार्य वो है क्या? डीसी मतलब डिसिप्लिन में वो नहीं है। मतलब डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। मतलब जो है डीसी वोल्टेज को डिसिप्लिन में नहीं है, लेकिन जाके वो भी एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसका सिंपल सा डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करना ही ये होगा, कुछ नहीं होगा। डीसी को एसी में परिवर्तित, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां लास्ट है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ईवीएससी का पूरा नाम क्या है? ईवीएससी का जो पूरा नाम वो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। देखो इलेक्ट्रिक, देखो ई मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक से क्या चल रहा है? व्हीकल मतलब गाड़ी चल रहा है। इलेक्ट्रिक से गाड़ी चल रहा है, व्हीकल चल रहा है। सिंपल सा मोनो गाइस, अभी का जनरेशन में क्या लिख गया? अभी आ गया मतलब लाइट से ही गाड़ी चलने वाला, इलेक्ट्रिक से ही गाड़ी चलने वाला। तो पहले इलेक्ट्रिक, ई मतलब इलेक्ट्रिक, वी मतलब व्हीकल हो गया मतलब गाड़ी वाड़ी अगर जानते होंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई मतलब जो है मैं खुद से चार्ज कर रहा हूँ, खुद से इलेक्ट्रिक मेरे पास गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, ये सामान वो सामान कर रहा हूँ। फिर इक्विपमेंट मतलब जो इक्विपमेंट है उसका इक्वल जो है ना बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा दिन चलता है, अच्छा दिन चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई, सिंपल सा इतना ट्रिक याद रखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई। और कहीं में इलेक्ट्रिक व्हीकल है भी नहीं क्या? इलेक्ट्रिक खाली व्हीकल कहीं भी ना है। तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक से हम सप्लाई, व्हीकल मतलब वी हो गया व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो किसी भी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।